नमस्कार, कशिश न्यूज के खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के उद्योग विभाग की, उद्योग मंत्रालय की, और साथ ही आपको जानकर के खुशी होगी कि सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो उद्योग मंत्री हैं, और उनसे ही बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि आज 10 फरवरी की तारीख है और 10 फरवरी को ही जो कार्यभार है वो संभाला था सैयद शाहनवाज हुसैन साहब ने, और 9 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी। और 1 साल का कार्यकाल किस तरीके से रहा, बिहार में उद्योग धंधों को लेकर के विकास कितना हुआ, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से युवाओं की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों को कितना यह विभाग पूरा कर पाया। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जब लड़ा जा रहा था तो यही कहा जा रहा था कि रोजगार हम देंगे, युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। उद्योग विभाग, इंडस्ट्री, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, और उनसे बातचीत करते हैं। आज की जो तारीख है वो 10 फरवरी है, और 10 फरवरी की अगर बात करें तो आज ही के दिन, आज से 1 साल पहले कह सकते हैं कि सैयद शाहनवाज हुसैन साहब ने पदभार ग्रहण किया था उद्योग मंत्री के तौर पर। 9 तारीख को शपथ हुई थी, और उसके बाद से पदभार ग्रहण करने के बाद से जो विकास की एक बयार है वो बही, हरियाली जो है वो कहीं ना कहीं आई। और उद्योग को लेकर के, इंडस्ट्रीज को लेकर के, रोजगार को लेकर के जो बिहारवासियों की एक उम्मीदें हैं वो उम्मीदें कितने पूरी हुई, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। और शाहनवाज जी, बहुत बहुत सबसे पहले आपका स्वागत है कशिश न्यूज में। हम आपसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि 1 साल आपके कार्यकाल के बतौर मंत्री पूरा हुआ है, किस तरीके से इस पूरे कार्यकाल को देख रहे हैं, क्या चुनौतियां रही, क्योंकि यह उद्योग काफी चुनौती वाला कहा जा सकता है कि यह विभाग है, और चुनौती बड़ी होती है कि जहां पर कुछ नहीं हुआ वहां पर किस तरीके से आप हरियाली लाएंगे। तो कैसे आप देख रहे हैं इस 1 साल को? देखिए, मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे बिहार की सरकार में काम करना है। चंद दिन कबल तक नहीं मालूम था। मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने तय किया कि मुझे बिहार आना है। एमएलसी बनाया, फिर उद्योग मंत्री बनाया, और जब मैं उद्योग मंत्री बना तो तरह तरह की चर्चा हो गई कि बिहार में उद्योग का, कहाँ पे उद्योग है, ये मंत्री जी क्या करेंगे। तो पहले दिन जब उस दिन कशिश न्यूज से हमने बातचीत की थी तो हमने कहा कि थोड़ा मौका दीजिए। मैं केंद्र में पहला विभाग ही, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मैं मंत्री बना था तो मेरा पहला जो विभाग था वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री था मैं जी। और यहाँ उद्योग मंत्री हूँ। तो 22 साल पहले मैं केंद्र में मंत्री था। अटल जी की सरकार में कई विभाग हमने देखा, और 22 साल बाद मेरी पार्टी ने मौका दिया कि नीतीश कुमार जी की क़यादत में बिहार में आकर काम करना है। और ये जो जिम्मेदारी दी, इस जिम्मेदारी में लोगों की उम्मीद बहुत है, आशा बहुत है। जो नौजवान हैं उनकी उम्मीद पर खड़े उतरना है। बिल्कुल, चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि देखिए रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, कृषि, सब में बहुत अच्छा काम हुआ है। बिहार में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई। रोड कनेक्टिविटी में तो बिहार का जवाब नहीं है। एयरपोर्ट तो पटना है, उसके बाद जब मैं नागरिक उड्डयन मंत्री बना था तो गया बनाया था, वहां से गया बैंकॉक, गया से श्रीलंका, हज की फ्लाइट सब हमने चलाई थी। उसके बाद एयरपोर्ट फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दरभंगा को दिया, और दरभंगा भी तीसरा एयरपोर्ट बना। लेकिन बिहार के अंदर अगर लोग कहते हैं कि बिहार के अंदर क्या संभावना है उद्योग की, तो कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। आज रोड के सेक्टर में, पुल में इतना काम हुआ है कि आप कहीं भी चल जाएं, 3-4 घंटे मैक्सिमम किशनगंज और भागलपुर की तरफ जाएंगे, या उधर बेतिया जाने में, सिवान में दूरी होगी, लेकिन मैक्सिमम जगह 3 घंटे के अंदर कनेक्टिविटी नीतीश जी ने करने की कोशिश की। एयरपोर्ट अब कुशीनगर में आ गया तो वो, उसका भी फायदा गोपालगंज, बेतिया, सिवान के लोगों को होगा। उधर देवघर में एयरपोर्ट आ गया तो उसका जमुई, बांका, भागलपुर के लोगों को फायदा होगा। ऐसे भागलपुर में बने एयरपोर्ट, इसके लिए मैं कोशिश कर ही रहा हूँ, वो छोड़ी नहीं है मैंने कोशिश। और उधर बागडोगरा का एयरपोर्ट है तो वो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया का इलाका, उससे फायदा होगा उस इलाके। लेकिन रोड की एयर कनेक्टिविटी हो गई। ऐसे तो लोग कहते हैं कि हम लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन समुंदर जरूर दूर से ही, लेकिन हिमालय तो हमारे नज़दीक है। बिहारियों का हौसला हिमालय से ऊंचा है, और बिहारी पूरे दुनिया में जाकर छाए। जब मजदूर बन के गए थे तो गयाना, सूरीनाम, मॉरिशस गए। आज वहाँ के
किंग बनकर बैठे हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार के लोगों में इतना दम है कि आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या बहुत सी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल हो, सूरत में चले जाइए, बिहारी एंटरप्रेन्योर है, वहाँ वो काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में हम लोगों ने कहा कि 2007 में ही नीतीश कुमार जी ने पत्र लिखा भारत सरकार को कि शरद पवार जी थे, उनको कहा कि आप ग्रेन बेस इथेनॉल प्लांट लगाने की इजाज़त दें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने पॉलिसी बनाई कि हम ग्रेन बेस इथेनॉल बनाएंगे, और इथेनॉल के लिए हम पहली पॉलिसी लेकर आए। बिहार पहला राज्य बना जो इथेनॉल की पॉलिसी लाए, और उसमें करीब 30,000 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट आया। इसी में जब केंद्र से कोटा पहले 18 जो करोड़ लीटर उसका मिला, हमने उनसे कहा कि भाई 18 लाख लीटर का मिला, हमने कहा, फिर हमने बातचीत की तो 36 का मिला। हमें तो चाहिए 172 करोड़ लीटर, उतना कोटा नहीं मिला। लेकिन बाद में हमने थोड़ा जाकर बातचीत की अपने पार्टी के नेताओं से, तो कोटा मिला। अब जब मैं आज कशिश न्यूज से बात कर रहा हूं तो कोई घोषणा नहीं करने वाला, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। गोपालगंज में 2 इथेनॉल का प्लांट, एक बिरला साहब का, एक सोना सती का जो ग्रेन से चेंज हुआ, मोलेसेस से ग्रेन में आया, वो तैयार है। अपना आरा में 4 लाख लीटर का प्लांट तैयार है, उद्घाटन होने वाला है। बिल्कुल। पूर्णिया में तैयार है, मोतीपुर में 3 प्लांट में काम शुरू हो गया है, लोहट में काम शुरू हो गया है, ऐसे कई जिलों में काम शुरू हो गया है, अब उद्घाटन होने वाला है। लेकिन जब आप मुझे 1 साल कहते हैं तो 1 साल में तो मैं 10 फरवरी को संभाला, फिर बजट सेशन आया, उसके बाद बजट सेशन के बाद तुरंत लॉकडाउन लग गया 25 अगस्त तक। बिल्कुल। तो 4-5 महीना तो उसमें चला गया। अभी फिर 1 महीना से कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ है, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं हो सकती, काम नहीं हो सकता, वो लगा हुआ था 6 फरवरी तक। बिल्कुल। तो इसके वजह से कहने को 1 साल है, लेकिन वर्किंग आवर तो हमें 6 महीने करीब मिले। अगर आप वर्किंग कहेंगे तो सिर्फ 6 महीने मिले। इसमें इथेनॉल पॉलिसी में बिहार पहला राज्य बना जिसकी कॉपी हुई। ऑक्सीजन पॉलिसी हम लेकर आए जिसमें बहुत फायदा हुआ। हम टेक्सटाइल पे काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। हम यहाँ गया में डोभी के पास करीब 2000 एकड़ का एक बड़ा पार्क बना रहे हैं, अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर पे, केंद्र का भी इसमें सहयोग है। उसके बाद हम बक्सर में हमें 600-700 एकड़ मिली है जमीन। आईटीसी यहाँ आ रहा है, हिंदुस्तान लीवर यहाँ आ रहा है। बड़ौनी में हमने, लोग कहते थे उद्योग कब लगेगा, ऐसे बोल रहे हैं। नेताओं की यहाँ आदत होती है ना, वो बोलते हैं साहब ऐसे, बहुत लोग बोलते थे कब होगा। हमने कहा बोलते नहीं थे, जिसको यकीन नहीं हो आइए बड़ौनी, पेप्सी का प्लांट बनकर तैयार है, अब उसमें जोड़ा गया। हम अमित शाह जी से मिले थे तो उन्होंने कहा कि आप उसमें जूस का भी जुड़वाइए। तो हमने बातचीत किया अरुण बेवरेज से, उन्होंने उसमें लीची का जूस, आम का, इन सब चीज़ों का भी ऐड कर दिया। तो और प्लांट बढ़ गया, तो उसमें भी रोजगार मिलेगा। हमने तो तय कर लिया कि हर क्षेत्र में जाएंगे। ई व्हीकल्स आ रहे हैं, उसमें हमने पूरा ध्यान दिया है। हम लोग किसी को छोड़कर नहीं चलने वाले हैं, हम सबको लेकर चलने वाले हैं। हम लोग ये तय कर चुके हैं कि बिहार में काम करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ईमानदार व्यक्ति, एक सौम्य व्यक्ति, जो सबको साथ लेकर चलते हैं, न्याय के साथ विकास में यकीन रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सुशासन का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे पास तो काम बड़ा है, यानी कहने को था कि उद्योग विभाग बड़ा छोटा विभाग है। अखबार लिखता था कि सबसे छोटा विभाग के मंत्री बने हैं शाहनवाज, लेकिन 1285 करोड़ का ही बजट। बिल्कुल। अभी जो अपना बिहार का बजट आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी की कृपा होगी। इथेनॉल पॉलिसी की आप बात कर रहे थे, और इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो इन्वेस्टर्स का काफी झुकाव इस पॉलिसी को लेकर के देखने को मिला, और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग की जो बात है वो इसी पॉलिसी को लेकर के, इसी प्लांट को लेकर के है। इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए कि बिहार में वो आए, बिहार में उनको जमीन मुहैया हो, जो उनको सुविधाएं जो चाहिए वो मिले, इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ये महसूस करते हैं कि बिहार में हम जा रहे हैं, हमें वहां पर क्या मिलेगा, जमीन हम कैसे वहां पर ले पाएंगे, जो बुनियादी सुविधाएं वो हमें कैसे मिल पाएगी। तो इसके लिए क्या कुछ जो कह सकते हैं कि प्रक्रियाएं हैं या फिर कोशिशें हैं वो विभाग की तरफ से आपने की है या फिर करने वाले हैं?
नहीं, देखिए जो हमारी पॉलिसी है उसमें तो हम 5 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं जी। इंटरेस्ट में 10%, 8-9% में मिल जाता है वो हम दे रहे हैं। जीएसटी में माफी कर रहे हैं। अभी जो उद्योग का जो पहले लैंड खरीदते थे तो उसका बाद में वापस होता था, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो गया कि अगर उद्योग की रजिस्ट्री आप कराएंगे तो जहाँ 30-40 लाख लगता था वहाँ 5 लाख में हो जा रहा है। हम बिजली की व्यवस्था पूरी करके दे रहे हैं। जहाँ जहाँ जो बंद पड़ी चीनी मिल थी उसकी सारी जमीन उद्योग को ट्रांसफर हो गई। अब वो नया इंडस्ट्रियल एरिया हम डेवलप कर रहे हैं और उसमें हमने करीब सिडबी से 350 करोड़ का लोन लिया है, जो हम उसका रोड अंदर का, उसमें बिजली, उसमें बाउंड्री, वो एक अच्छा सा इंडस्ट्रियल एरिया दिखे, इस पे काम कर रहे हैं। जो नया अलाइनमेंट रोड का हो रहा है जो नितिन नवीन जी कर रहे हैं जी जी। उसमें मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला था कि आप वहां पर भी लैंड एक्वायर कीजिए, तो हम लोग उसमें भी लैंड एक्वायर करेंगे जो रोड के लिए होगा साथ में, ताकि हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए जी। क्योंकि अब सब जिले में नहीं। बिहार में श्री बाबू के बाद कोई बहुत ज़्यादा उद्योग नहीं लगा और बिहार का जो दौर रहा उस पर मैं पुरानी चीज़ों पे चर्चा नहीं करना चाहता जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो श्री बाबू के सपनों का बिहार था, जो नीतीश कुमार जी के सपनों का बिहार है, जो नरेंद्र मोदी जी के सपनों का बिहार है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे कंधे पे है। तो हम जो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं उसमें बहुत मूलचूल परिवर्तन आपको दिखेगा। पहले कोई जमीन लेने आता था उसको दौड़ना पड़ता था, ईज इन डूइंग बिजनेस में दिक्कतें आती थी। अब आप जो आता है, जिस दिन अप्लाई किया उसके विद इन 1 वीक हम लोग उसका डिस्पोजल कर देते हैं। अब कहने को छोटा विभाग है लेकिन हेवी इंडस्ट्री यही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एमएसएमई इसी में है, स्टार्टअप यही है। वो हम अगर देखेंगे इथेनॉल की इंडस्ट्री इसी में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसी में है, बिल्कुल, हैंडलूम भी पूरा इसी में है, खादी भी इसी में है, हैंडीक्राफ्ट भी इसी में है। तो काम करने वाले के लिए बहुत काम है, जो निकम्मा हो उसके लिए कोई काम नहीं। तो हमारे जिम्मे है, देखिए मैं केंद्र में काम कर चुका हूँ, तो जब इंटरनेशनल मैच खेल लेते हैं तो अपने राज्य में रणजी खेलने तो आना ही पड़ता है। तो जो अनुभव है जी। क्योंकि मेरी शुरुआत ही, मैं सीधे एमपी बना किशनगंज से और सीधे वाजपेयी जी ने अपना मंत्री बना लिया, तो 5 साल उनके साथ काम किया, जिसमें नीतीश जी, रामविलास जी, शरद यादव जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, सीपी ठाकुर जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये सब कैबिनेट मंत्री थे हमारे साथ उस वक्त। और हमारे और कई साथी राज्य मंत्री थे, रूडी जी, रविशंकर जी और संजय पासवान जी और मुनीलाल जी, ऐसे कई लोग साथ में हम लोग तब काम किए थे। तो उसके बाद जो अनुभव मिला है, जो परिचय है, उसका फायदा अपने 14 करोड़ बिहार का जो परिवार है, जिसको मैं अपने परिवार का अंग मानता हूँ। नौजवानों में बहुत से लोग बेरोजगार हैं और जानते हैं जो बेरोजगारी एक बड़ा विषय है, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। पिछला चुनाव तो बेरोजगार पे ही हुआ, उसी पे लड़ाई। विपक्ष ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, हम लोगों ने कहा हम 19 लाख रोजगार पैदा करेंगे। बिल्कुल। तो अभी जो मुख्यमंत्री की उद्यमी योजना है उसमें ही हमने 16,000 लोगों को बहुत पारदर्शिता के साथ चयन किया जी। उसमें जो 5 लाख का लोन और 5 लाख रुपया अनुदान, इसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी से किया। और हमने कहा कि जिसको लोन मिला है अगर कोई 1 रुपया भी मांगे सीधे मिनिस्टर को खबर करो, हम उसकी खैरियत पूछेंगे कौन है। तो बहुत ईमानदारी से उसको किया है, उसमें भी काम करेंगे। तो बिहार में असीम संभावनाएं, चावल की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसकी संभावना है, इथेनॉल में बहुत बड़ी संभावना है। हमारा मक्का करीब 30 लाख मैट्रिक टन यहाँ से तेलंगाना और दुबई तक चला जाता है। अब वो जब यहाँ इथेनॉल प्लांट बनेगा तो उसका फायदा यहाँ बिहार के लोगों को, किसानों को भी होगा जी। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसलिए आज जब कशिश न्यूज़ पर बैठकर मैं बात कर रहा हूँ तो आज आत्मविश्वास है कि हमने शुरुआत की है, सिर्फ भाषण नहीं किया है। बिल्कुल, हमने काम जमीन पर दिखा दिया। और जिनको नहीं दिखाई दे रहा हो, आप तो कशिश न्यूज़ ने सब जगह कैमरा, आपका कैमरा बरौनी में गया है, इथेनॉल प्लांट में गया है, फूड पार्क में गया है, वो सब फुटेज है। आप अलग से वो प्रोग्राम में दिखाइए और वो जो नेता बयान दे उनको पहले फुटेज दिखा दीजिए कि काम हो रहा है। उनको सावधान करता हूँ, ऐसे बयान मत दीजिए। अभी भी
इसी महीने जो SIPB की मीटिंग हुई जनवरी में, तो जनवरी में 1200 करोड़ आया, शुरुआत हुई है 1200 करोड़ से, स्टार्ट लिया है, जबकि कोविड का दौर है जी, तब भी 1200 करोड़ आया है, और करीब 38 से 40 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे पास है। बिल्कुल, और कई क्षेत्र में और भी काम है, तो इसको करने का इरादा है और करेंगे। बिल्कुल, तो करने का इरादा है और करेंगे, और काम जो है वो हो भी रहा है। 1 साल जो है वो पूरा हुआ है सैयद शाहनवाज हुसैन साहब के कार्यकाल का बतौर मंत्री के रूप में, और उद्योग विभाग को बहुत कुछ मिल भी रहा है। बातचीत का जो सिलसिला है आगे भी जारी रहेगा, आगे भी कई जो सवाल हैं वो हम शाहनवाज साहब से पूछेंगे, और उसका जो उत्तर है वो भी हम लेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अगला जो सवाल है वो यही होगा कि कोविड का जब दौर हमने देखा तो जो प्रवासी थे, यानी कि जो बिहार के जो लोग थे जो बाहर जाकर के मजदूरी और पलायन का जो दर्द है और पलायन का सवाल जो है वो लगातार उठता रहा है। लेकिन जब 15 से 20 लाख की जब संख्या पहुंची बिहार में, तब यहाँ पर उन्हें रोजगार दिया गया, और हमने देखा कि किस तरीके से वो तस्वीरें निकल करके सामने आई, जहां खास करके टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो कुशल कारीगर थे या फिर उसके जानने वाले जो लोग थे, उनको एक बेहतर जो प्लेटफॉर्म है वो दिया गया और वो मौका मिला, और चनपटिया भी उसका एक उदाहरण रहा। शाहनवाज जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पलायन और बिहार में कितना रोजगार, इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। क्या लगता है कि जो कोविड में जब लोग यहाँ पर आए थे, जो मजदूर या फिर जो लोग यहाँ पर आए थे, उनको भी सेटल करने की कोशिश की गई, आने वाले वक्त में क्या संभावनाएं नजर आ रही है ताकि रोजगार से लोगों को जोड़ा जा सके और पलायन का जो शब्द है, जो दर्द है, वो बिहार से कहीं ना कहीं हटे? देखिए, बिहार से पलायन न हो इसकी पूरी कोशिश होगी, लेकिन बिहार के लोगों का देश और दुनिया पे हक है। अगर हमारे लड़के सियाटल में जाके काम कर रहे हों, हमारे लड़के बड़ी बड़ी कंपनी में, टाटा कंसल्टेंसी से लेके बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अपने देश पे और दुनिया पे बिहारियों के दिमाग की अहमियत है और वो मिलनी चाहिए, लेकिन मजबूरी में राज न छोड़ना पड़े, इसके लिए तो यहाँ उद्योग के संसाधन डेवलप करने पड़ेंगे जी। जब कोविड का दौर हुआ तो बड़ी तादाद में लोग आए, मजदूर भी आए, और वो ऐसे मजदूर हैं जो लैंग्वेज नहीं जानते। कोई चेन्नई में काम कर रहा है, त्रिपुर में काम कर रहा है। मैं टेक्सटाइल मंत्री रहा हूँ तो त्रिपुर में बहुत से लोग फंस गए, तो मैंने बहुत लोगों की मदद की। लैंग्वेज नहीं जानते, न तमिल जानते न इंग्लिश जानते। फिर जब वो लोग लौटे तो नीतीश कुमार जी ने इस पर पूरा ध्यान दिया और हर जिले को एक राशि दी कि आप जो मजदूर आते हैं वो क्या करते हैं। और बिहार के पास एक सर्वे है जो किसी के पास नहीं होगा। हमारे मजदूर का नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, क्या करते थे, ये डाटा बिहार सरकार के पास है, और वो उनके पास कौन सा स्किल है। तो देखा होगा आपने, जो बेतिया में, चनपटिया में एक मॉडल हुआ, वो जो लोग आए लुधियाना से और उन्होंने अपना काम शुरू किया, अब वो यहाँ ड्रेस बनाते हैं, लुधियाना भेजते हैं, सूरत भेजते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने बड़ा काम किया टेक्सटाइल के क्षेत्र में, और हम चाहते हैं कि चनपटिया जैसा मॉडल बिहार के हर जिले में हो। बहुत बड़ी तादाद में कारीगर हैं पूरे। आप यहाँ से सीतामढ़ी, बेतिया से शुरू कीजिए, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा होते हुए अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा होते हुए पूरा अंग के इलाके में, भागलपुर, बांका, इस इलाके में आइए। खासकर नॉर्थ बिहार में टेलरिंग का काम करने वाले बहुत हैं। दो तरह से काम है, एक तो स्पिनिंग का काम है, जो आपने कोट पहन रखा है, ये बनता है वो मिल के अंदर, उसके बाद उसकी सिलाई होती है। तो जो रेडीमेड गारमेंट है, जो बिहार में आप देखते होंगे एक से एक बोर्ड लगा रहता है, ये कंपनी का, वो कंपनी का, बनियान इस कंपनी का। तो मैं कलकत्ता गया, मैंने कहा भाई सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में, और एक बार तो आइए बिहार में। अमिताभ बच्चन जी ने कहा था ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। हमने कहा एक बार तो आइए बिहार में, और बिहार में लोग आने लगे। बड़ी बड़ी कंपनी है जिसके पास इन्वेस्टमेंट का प्लान है, और हमने अब तय कर रखा है कि जब तक जमीन पर वो हमें पूरा एग्रीमेंट नहीं कर लेंगे, काम शुरू नहीं होगा, जब तक बताएंगे नहीं तो आज ही हम आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे देते कि कितना बड़ा ग्रुप बिहार के अंदर आ रहा है। तो हम लगे हुए हैं काम में। हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए, हम यहाँ तनख्वाह लेने नहीं आए,
हम आए हैं यहाँ बिहार के लिए जो हमारे नेताओं की उम्मीद है, प्रधानमंत्री जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उनके उम्मीद पे कैसे खड़े उतरे और खास तौर पे अपने बिहार के 14 करोड़ परिवार के जो लोग हैं हमारे, उनको हम अपना परिवार मानते हैं, उनके ऊपर कैसे खड़े उतरे, इसके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम तो पूरे देश में जा रहे हैं, जगह जगह जाके लोगों को बुला रहे हैं। ये जो उद्योग विभाग है वो ये नहीं है कि आप पंचायत में घूमिए, इसको उद्योगपति को आमंत्रित करने के लिए मैं हैदराबाद गया, मैं चेन्नई गया, मैं भिलवाड़ा गया, मैं कलकत्ता गया, मैं मुंबई गया, सिंथेटिक रेयन प्रमोशन जो एक्सपोर्ट काउंसिल है उनके साथ मीटिंग किया। कोविड का दौर नहीं होता तो रिजल्ट तो मैं एक ही साल में पूरा ले आता। लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट हूं कि कोविड के दौर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल SIPB में अप्रूव हुआ तो वो हमारे बिहार में हुआ। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार उद्योग के क्षेत्र में भी आगे निकलेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और इसलिए अभी तो मैं हिसाब देने आया हूँ, मैं तो कशिश न्यूज को ऑफर करता हूँ कि 1 साल पे आपने हमें बुलाया, आप हमें 100 दिन पे हिसाब ले लीजिए। ये जो 1 साल पूरा 10 फरवरी को हो रहा है आज, इसके बाद जो 100 डेज शुरू होगा तो ये तो 365 दिन पे आपने हमें बुलाया। आपको हमको 3 बार बुलाना चाहिए था। हम 100 डेज का हिसाब देने को तैयार है और हम तो मिनट्स में काउंट करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमें काम करना है तो करना है। और जो मेरा परिचय है, जो मेरा केंद्र में सरकार है, उसमें जो मदद है केंद्र से, तो केंद्र से भी पूरा मदद होगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बिहार की जनता ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया, बीजेपी को 74 MLA जिताया, तो हमारी जिम्मेदारी उनकी उम्मीद पे खड़ा उतरना है। पूर्ण बहुमत दिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। हमने कहा कि हम सरकार बनाएंगे तो हम रोजगार उद्योग देंगे, तो जमीन तो पूरी तैयार कर दी। क्या था, नीतीश जी के आने से पहले बिहार के बारे में आप ही लोग गांव जाते होंगे, घर जाते होंगे, तो जाना आना कितना कठिन था और क्या माहौल था। आज माहौल बहुत अच्छा है और एक अच्छी टीम है। हमारे कैप्टन है नीतीश कुमार जी और हम लोग उस टीम के खिलाड़ी हैं। अच्छा खेलेंगे तो कैप्टन खुश होंगे, बिल्कुल, और बिहार की जनता खुश होगी। जब आप खेलने के मैदान में जाते हैं तो स्टेडियम में जैसे लोग बैठे होते हैं, अच्छा खेलेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, बिल्कुल, तालियां मिलती हैं, और खराब खेलेंगे तो गालियां मिलेगी। तो नेता को ताली भी, जो नेता ताली चाहते हैं, अच्छा नहीं करने पे गाली से भी अलर्ट रहें कि अगर अच्छा खेलेंगे तो ताली और खराब खेलेंगे तो गाली, ये भी मिलेगा। तो इस काम को करना है और इसलिए पूरे बिहार के नौजवानों को कैसे हम उद्योग और रोजगार में शामिल करें। स्टार्टअप में बहुत नौजवान हैं बिहार के, आप जानते हैं अपने बिहारियों का ब्रेन कितना तेज होता है। स्टार्टअप में लग गए हैं सब लोग, हम उसको भी बढ़ाने के लिए लग रहे हैं। हम खादी में भी बहुत काम कर रहे हैं। गांधी जी का 2 चीज था, शराब बंदी, नशा मुक्त देश हो, ये सपना था जिसको नीतीश जी पूरा कर रहे हैं। और दूसरा उनका सबसे बड़ा था खादी। गांधी जी के पथ पर चलते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने खादी को भी बहुत महत्व दिया है, तो हम खादी को महत्व दे रहे हैं। देखिए खादी मॉल में राष्ट्रपति जी आए, बिल्कुल, और आज खादी हम सब पहने। हमने तो अपने सब सरकारी ऑफिसेज में कहा गया है कि एक दिन जरूर खादी पहने, बिल्कुल, और मेक इन बिहार को भी हम बढ़ाने का इरादा रखते हैं। तो इसको करने वाले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल, तो काम बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है, संभावनाएं बहुत है। युवाओं की बात हो रही थी और युवाओं के लिए स्टार्टअप और तमाम तरीके की चीजें। किसान जो हैं उनको भी उम्मीदें होती है कि हम कैसे अपने खेतों में जब जाते हैं, फसल उगाते हैं, तो हमें हमारी जो रोजी रोटी है, जीविका है, वो भी चले। जब जाहिर सी बात है कि उद्योग जब बढ़ेगा तो उनको कैसे इसमें पिरोया जाएगा, और एग्रीकल्चर आधारित जो उद्योग है उसकी क्या संभावना है बिहार में? देखिए इथेनॉल भी क्या है, जो मक्का था वो बाहर जाता था, तो किसानों का आमदनी तो बढ़ने ही वाला है। किसान हमसे सबसे ज्यादा खुश होने वाले, बिल्कुल। उसके अलावा हमारी संभावनाएं फूड प्रोसेसिंग में, जो फल है, फ्रूट है, सब्जी है, बिहार पूरे देश में 3रे नंबर पे, तो हम लोग उसमें अपार संभावनाएं। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि बिहार के हर थाली में हो बिहार की तरकारी,
बिल्कुल, इस पे भी काम हो रहा है। तो वो एक विभाग, उसमें भी अच्छा काम हो रहा है। तो हम लोग किसानों का भी बहुत भला होगा इसमें, किसानों की आमदनी दुगुनी हो, ये प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। बिल्कुल, उस सपने में बिहार मदद करेगा और केंद्र में पूरी मदद हो रही है। जो दिल खोल कर केंद्र सरकार बिहार के हर परियोजना के लिए पैसा दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसता है बिहार। बिहार उनके लिए विशेष दर्जा रखता है उनके दिल में। तो बिहार के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। जी। बैंक और वित्तीय संस्थान, इनका भी काफ़ी अहम भूमिका जो है वो होती है उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए। और जो लोग उनके पास जाते हैं, कई बार मुश्किलातें आती है, लोग ये कहते हैं कि नहीं डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से पूरी प्रक्रिया बड़ा ही पेचीदगी वाली चीज़ है। तो क्या लगता है कि वित्तीय संस्थान और बैंकों पर किस तरीके से विभाग की? मैंने तो पूरी तैयारी की। देखिए, बैंक यहाँ नहीं मान रहा था। मैं गया, निर्मला सीतारमन जी से मिला, अमित शाह जी से मिला, बैंक से बात किया और ये तय हो गया। पहले जो केंद्र की पॉलिसी में जो लोग थे उनको 90% 95% लोन बैंक देने वाला था, लेकिन बिहार की पॉलिसी में नहीं देने वाला था। मैंने पूरा झगड़ा किया, जाके बातचीत किया और पूरा हमारे केंद्रीय नेताओं का सपोर्ट मिला। अब ये मैंने आपने देखा होगा SLBC में फैसला हो गया कि बिहार को भी केंद्र की तरह जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा उसको इथेनॉल में 90% 95% लोन मिलेगा। तो बड़ी कामयाबी भाई। और मैं हर जिले में जाता हूँ और जाकर, जैसे लोगों को लगता होगा मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, लेकिन मैं बिहार भी बहुत घूमता हूँ, कोई जिला छोड़ा नहीं है। कोविड का प्रोटोकॉल है, 5-7 जिला बचा होगा, उसको भी पूरा करेंगे। और बैंक को भी हमने कहा कि उद्योग लगाने में जो PMGP है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, उसमें टारगेट को अचीव करने के लिए कहा है और वो अचीव कर रहे हैं। बिल्कुल, तो टारगेट को अचीव किया जा रहा है। और इसी के साथ इन्हीं सवाल और इन्हीं जवाब के साथ हम विदा भी लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 1 साल का जो सफर है वो वाकई कह सकते हैं कुछ बंजर भूमि जैसी थी उद्योग विभाग। और आपने जैसा भी कहा कि क्या छोटा विभाग है, लेकिन उसमें आपने हरियाली लाई है और कहीं ना कहीं जो विकास की संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है। दर्शकों को भी जाते जाते क्या कहिएगा, बिहार के युवाओं को क्या संदेश मैं तो अपने युवा भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा रखिए, आपका भाई शाहनवाज हुसैन आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरे, इसके लिए दुआ कीजिए। बस यही आपसे अपील है। आपको मायूस नहीं करूंगा, निराश नहीं करूंगा, आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। बिल्कुल, तो बतौर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब आपको बिहारवासियों को निराश नहीं होने देंगे। और लगातार वो बता भी रहे थे कि आप हमसे 100 दिन का हिसाब ले लीजिए, तो वो पूरा हिसाब वो पक्की रखते हैं और वो कोशिश लगातार कर रहे हैं कि बिहार में उद्योग का जो विकास है वो किया जा सके। 1 साल पूरा किया है अपने कार्यकाल का और आने वाले भी समय में उद्योग धंधे रोजगार इन तमाम चीज़ों से आप लगातार परिचित होते रहेंगे और इसका जो फायदा है वो बिहारवासियों को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बन रही कशिश न्यूज़ के साथ, नमस्कार।